प्रॉप फर्म्स हैं जो लेजिट भी हैं और कुछ ऐसे सी फर्जी भी हैं। भैया सच्ची बात बताऊँ ना, आजकल क्या है, 1-2 के कारण प्रॉफ़र्म स्कैम बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन अगर सेम दिक्कत देखा जाए, वो मैंने ब्रोकर में भी देखी है, वो मैंने हुँ, प्रॉफ़र्म में भी हुँ, देखी है। हुँ। दिक्कत एक ही मैं मानता हूँ, प्रॉफ़र्म क्रिएटर थोड़े मेरे को ज़्यादा इधर-उधर के लगते हैं कि नकली हैं, गलत चीज़ें प्रमोट जल्दी कर देते हैं, व्हाइल जो ब्रोकर वाले वो थे क्रिएटर्स, वो सारे बड़े लेजिट रहे हैं स्टार्टिंग से। तो वो वाली एक बड़ी दिक्कत रही है इस चीज़ में। तो ब्रोकर्स तो पे आउट तो दे ही देते हैं। आप कितने ब्रोकर्स आप बताइए ना, कितने लोगों के ब्रोकर के पे आउट रुक जाते हैं। अगर अच्छा, आपसे मैं एक चीज़ पूछूँ, एक बड़ा एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर है इंडिया में, जो काफ़ी लोग प्रमोट करते हैं। लेकिन जब भी मार्केट में एक बड़ा क्रैश या बड़ा मूव आता है, वो अपनी ट्रेडिंग रोक देता है। क्या वो गलत नहीं है? गलत है। वो भी तो लोगों का पैसा हुँ, मारना ही हुआ ना। कितने वो हैं जिन्होंने ऑप्शंस ट्रेडिंग चालू कर रखी है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में फीस ही इतनी है कि बंदा पैसा ही नहीं कमा नहीं सकता। कमा सकता। मैंने कितने एक्सचेंज के बंदों से खुद के मुँह से सुना है कि हमारी एक्सचेंज पे कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल ही नहीं हो सकता ज़िंदगी में, क्योंकि हमारी फीस ही इतनी है। तो वो भी तो स्कैम है। अब प्रो फर्म्स क्या करती हैं, अगर हमारे पास जो पैसा आया, उससे आप कम निकाल रहे हो, तो आपको पे आउट दे देगी। मान लो मेरे पास 10 मिलियन है, आपने 6 के पे आउट मारे, 6 चले गए, 4 उनका प्रॉफ़िट बच गया, ठीक है। कभी-कभी जो अच्छे हैं, वो ठीक है कर देते हैं कि चलो ज़्यादा जा रहा है, इस महीने लॉस ले लेते हैं। सेम हाल ब्रोकर का भी तो है। ब्रोकर पे अगर आप 10 मिलियन डाल दो और विथड्रॉल के लिए एक साथ 20 मिलियन आ जाएँगे, ब्रोकर भी नहीं देगा, ब्रोकर भी भाग जाते हैं। आज से कितने 2-3 साल पहले सबसे बड़ी एक वो हुआ करती थी क्रिप्टो में एक्सचेंज, वो एफटीएक्स। हुँ, उसका जिसका फाउंडर फिलैंथ्रोपिस्ट वगैरह आता था, फोर्ब्स की लिस्ट में नाम था कि वो इतना दान-पुण्य करता है, उसको कोई पैसा नहीं चाहिए। रातों रात एक्सचेंज गायब हो गई। लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर लेके गायब हो गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो कमी दोनों चीज़ों में है। कमी दोनों सेगमेंट में बस ये है कि एक्सचेंज अब रेगुलेट होने लग गए हैं, प्रॉप फर्म्स रेगुलेट नहीं हो रहे हैं। बड़ी फेमस प्रॉप फर्म है एक, उनका जैसे मैं बात कर रहा था टीम से, तो कुछ इनसाइडर आई कि हमारे मान लो 10 मिलियन डॉलर की सेल होती है इंडिया से। इंडिया में बहुत पोटेंशियल है इस मार्केट में बिजनेस के लिए। आपको ट्रेडर्स की नहीं बता रहा हूँ, इंडिया के लिए हर किसी कोई प्रायोरिटी पे लेके घूम रहा है कि अगर हमारे पास 10 मिलियन की सेल आती है हर महीने, तो हम 6 मिलियन के पे आउट देते ही देते हैं। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है कि आप पे आउट दे रहे हो। कह रहा हमारा क्राइटेरिया इतना ही है, 3 से 4 मिलियन का हमारा प्रॉफिट रहता है। मैंने कहा यार, और मैंने प्रॉफर्म देखी, वो विक लगा देती हैं बीच में कि आप प्राइस गया 80 तक, आपने विक लगा दी 90, लोगों के एसएल चले गए, लोगों के अकाउंट लिक्विडेट हो गए। कहता भैया देखो, ईमानदारी की बात तो ये है, अगर हमारा वो पे आउट वाला हिसाब ज़्यादा बढ़ रहा होता है ना आए जिससे, तो विक तो हम भी लगाते हैं। और वही सेम आप देखोगे एक्सचेंजेस में नहीं होता कि आप होता ही है। कितनी एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस में होता है कि हुँ, प्राइस आया 80 पे था, ले गए 70 जो तक। 10 अक्टूबर को जो क्रैश हुआ था, लोग तो यही कहते हैं कि हाँ, एक्सचेंज नहीं करा है। एक्सचेंज नहीं कराए क्योंकि कुछ प्राइस वो हर जगह है, बेईमानी हर जगह है। आपको पता होना चाहिए किस चीज़ में कितना पैसा डालना है और कब निकाल लेना है मार्केट में। अभी आज अगर एफआईयू रजिस्टर्ड भी 10 एक्सचेंज आ रही हैं, तो उनमें से भी कितनी चली जाएँगी? अगर आप देखोगे वज़ीर एक्स, खूब हुँ, लोग प्रमोट करते थे। एफआईयू रजिस्टर्ड था, लोगों को पैसा था, कहाँ गया? नहीं है लोगों के पास, नहीं मिला। कुछ-कुछ दिया है अभी। कुछ-कुछ दिया, कुछ-कुछ क्या दिया? जिसके 10 लाख थे उसके 70,000 मिल रहे हैं, 1.5 लाख मिल हुँ, रहे हैं, उसको क्या करेगा? और जो दिया, आधों ने बेचारों ने खुद के टोकन में डाल रखा था, वो टोकन ही 90% क्रैश हो गया। हुँ, तो स्कैम कहाँ नहीं है, बस समझ की देरी है, क्योंकि जो प्रोफर्म वाले समझा भी रहे हैं, वो भी गलत समझा रहे हैं। स्कैम हर जगह है। आप देखोगे ब्रोकर में भी मार्केटिंग अकाउंट मिलते हैं लोगों को ट्रेड करने के लिए, जो बड़े लेवल पे हैं। प्रोफर्म में भी मेरे सुनने में आया है कि लोगों को नकली प्रोफर्म मिल जाते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाते हैं फर्जी, उनको दिखाते रहते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले सुनने में आया कि इतना स्कैम है, आप पे आउट डालो, आपके अकाउंट में भी पैसा आएगा और आप वापस भेज दो चुपचाप प्रोफर्म को, आप वीडियो बना लो अपनी। तो स्कैम हर मतलब जगह है। इन्फ्लुएंसर्स के साथ में ऐसा ये लोग मिलके कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स के साथ ऐसा रहता है, तो वो सब जगह है, आपको समझ की देरी है। सबसे बड़ी गलती जो एक इंसान कर सकता है, वो किसी इन्फ्लुएंसर की सुनना। अपना दिमाग ज़रूर लगाओ, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई आप भी भी तो हो। कंटेंट बनाते हो ना मैं ट्रेडिंग वाला? बिल्कुल कंटेंट बनाता हूँ और मैं हर किसी को हर बार ये एडवाइस देता हूँ, मेरी भी मत सुनो। मैं हुँ, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई मैं एकदम ईमानदार हूँ या फिर मैं वो दूध का धुला हूँ, अभी तक मेरी कोई ऐसी वो रही नहीं है। लेकिन फिर भी मत सुनो ना भाई। आपको खुद का भी एक रिसर्च करना ही चाहिए खुद ऐसा। का आप हुँ, रिसर्च ज़रूर करो, किसी की ऐसी है वही मत सुनो। किसी की पहले ईमानदारी से लोगों के पीएनएल दिखते थे। आजकल आप देख रहे हो लाइव ट्रेडिंग में लोगों के रियल से डेमो अकाउंट हो जा रहे हैं। रिफ्रेश करते रिफ्रेश करते ही। ही मेरे फीड में भी आया था एक भाई। फिर वो बंदा कह रहा है हुँ, मैं गाड़ी लेके दिखा देता हूँ। गाड़ी सबको पता है कहाँ से आ रही है, सबको पता है वो डेमो ही अकाउंट है, सबको हुँ, सबका पता है। लेकिन इंसान किसी पे भरोसा और वो इतना लगा लेता है। आप देखो 10 चीज़ें हो रही हैं। अभी प्रोफर्म्स का नाम खराब क्यों हो रहा है? एक प्रोफर्म के कारण।
वो सबको पता है कि एक प्रो फर्म जो पे आउट नहीं दे रहा लोगों के, उसके कारण सारी प्रो फर्म्स का नाम खराब हो रहा है। कुछ प्रो फर्म्स उसको मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रही हैं कि हम तो पे आउट देते हैं, आप हमारा ट्राई करके देखो। कुछ लोग जो प्रो फर्म नहीं करते, जो सिर्फ ब्रोकर करते हैं, कि उनको लगता है कि ये प्रो फर्म वाला वॉल्यूम भी हमारे एफिलिएट के नीचे आ जाए, वो प्रो फर्म को गालियाँ दे रहे हैं। ये सेम हिसाब चल रहा है मार्केट में। तो आपके हिसाब से जैसे आप कर रहे हो हाँ जी। प्रोफर्म्स, तो लेजिट बताओ कुछ जो जिसको देखिए, लोग अगर यूज़ करना चाहे तो कर मैं सकें। आपको ऑनेस्टली बताऊँगा, मैं किसी प्रो फर्म का नाम नहीं लूँगा। हुँ, मैंने एक प्रो फर्म से पिछले 2 ढाई महीने में, कि मैंने 3 महीने मैंने एक क्रिप्टो प्रो फर्म करी, और मैंने उससे लगभग अभी तक $80,000 के पे आउट लिए हैं। ओके। तब कि मेरा इन्वेस्टमेंट है 6 से $7,000 का। तो मैंने वो आरओआई, अगर मैंने एक अकाउंट जो $400 का खरीदा था, उससे ही $21,000 के पे आउट निकाले, सिर्फ एक तो आप अकाउंट तो से। रडार पे होंगे उनके? मैं रेडार पे हूँ, लेकिन वो लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। हुँ, मैंने पर्सनली रिसर्च करी। मैंने पूछा फाउंडर के पास पैसा कितना है? कितना पैसा तुम लोग मार्केट में लेके आए हो? देखिए, जो लॉस कर रहा है, जो लोग अकाउंट उड़ा रहे हैं, उससे मेरे को मतलब नहीं है। वो ब्रोकर में भी वही काम करेंगे। मेरे को सिर्फ ये मतलब है, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने कभी वो मेल जिससे मैंने पे आउट लिया, उनको नहीं दिया कि ये मेरा मेल है, कि सिर्फ ये चेक करने के लिए पे आउट देते हैं या नहीं। मेरे को पता है मैं मेरा पे आउट निकलवा लूँगा, बट मैंने कभी नहीं दिया। अगर मैं किसी लोग को भी बोलता हूँ, कम्युनिटी में भी बोलता हूँ, तो मेरा एक ही असूल है कि अगर आपके पास रूल्स से हट के कोई अनफेयर चीज़ होगी, तो मैं उस चीज़ को ज़िंदगी में प्रमोट नहीं करूँगा। इसके अलावा एक इन्फ्लुएंसर कुछ नहीं कर सकता। बाकी आधे इन्फ्लुएंसर तो खुद ही शेडी हैं उन सब चीज़ों में। मैं उनको मतलब है कि हमारे पास पैसा आना चाहिए बस। अब अगर मैं यहाँ पे नाम ले देता हूँ, हुँ, आपसे रीच बहुत लोगों में जाएगी, वो खरीद लेते हैं। हुँ, 1 महीने बाद वो ही स्कैम करके भाग जाते हैं, फिर तो हमारे वो पे फिर नाम आएगा। हमारे ऊपर नाम आएगा। तो मेरा सिंपल सा रहता है, अगर तुम्हारे साथ स्कैम होगा, तो मेरा बहुत पैसा उसके अंदर अटका हुआ होगा, तो मेरे साथ भी होगा। अगर मैं कोई ब्रोकर बोल रहा हूँ, तो उसमें मैंने खुद ने भी बहुत पैसा डाला होगा, जो मैं लूज़ नहीं कर सकता। बाकी क्योंकि पहली बात, आज मैं इस लेवल पे भी नहीं हूँ कि मैं ब्रोकर से डायरेक्टली निकलवा पाऊँ अपना पैसा, कि इनका छोड़ो मेरा दे दो। बट लोग हैं, हुँ, हुँ, लोग हुँ। निकलवा लेते हैं, लोग ब्रोकर चला रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि आपने ऑलरेडी प्रॉफ़िट्स बनाए हुए हैं, तो हाँ जी। आपको क्या ज़रूरत है ऐसे फर्म से पैसा मैं लेने की? आपको एक बात बताता हूँ, फर्म से क्या एज़ अ एफ़िलिएट पैसा लेने की। नहीं, 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 कि आप इनका यूज़ करके जो अकाउंट्स आप ले रहे हो हाँ, कि 5-6 हज़ार डॉलर में आपको 1 लाख का अकाउंट मिल हाँ गया, जी। तो वो आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके पास तो कैपिटल है ना? मैं बताता हूँ आपको, आप खुद सोचिएगा कि मेरे को एक अकाउंट पड़ता है $500 का। एक जो एफ़िलिएट 10% का आता है, कैशबैक आता है, वो मैं यूज़र्स को भी देता हूँ, जो मेरे पास एफ़िलिएट आता है, कि इतना मेरे पास आता है, इसमें से 15% आता है, तो 10% तुम लोग रख लो। ये चीज़ मैं यूज़र को भी करता हूँ। एक अकाउंट की 100 के की कॉस्टिंग तब सेल आती है, मुझे पड़ती है लगभग $250-300 की, ठीक है। $300। अगर मैं स्टेप 1 स्टेप 2 पास कर लेता हूँ, अगर पास करता हूँ, तो मेरे को लाइव अकाउंट में मिलते हैं 8% उड़ाने के लिए, जो कि 100 के का होता है $8,000। $8,000। हुँ, अब मैं कितने सिंपल, दिन में? कितने दिन पास करने की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने ही दिन नहीं, नहीं, चलो। जो 8,000 उड़ाना होता है लाइक वो 8,000 आपके पास लाइफ टाइम है, आप लाइफ अच्छा टाइम एक लाइफ़ टाइम अकाउंट चलाओ। ओके, ठीक है, समझ गया। मैं नहीं चलाता, वो अलग बात है, बट आप लाइफ टाइम एक अकाउंट चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक फर्म जिंदा है, हुँ, तब तक वो पैसे मतलब देंगे। 8% लॉस होगा तो आपके ज़ीरो हो तो जाएँगे। आपके ज़ीरो हो जाएँगे। हुँ, अब वो तो 8%, तो आप 8,000 ब्रोकर में डाल लोगे, वो भी ज़ीरो हो ज़ीरो हो जाएँगे अगर जाएँगे। लॉस करोगे हुँ, तो। हुँ, बट पॉइंट ये है, अगर मैं 1 अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, 10 अकाउंट भी उड़ा के 3,000 लगा के मेरे पास 8,000 आएँगे, तो इन द एंड मेरे पास पैसा किसी और का है ना फूकने के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ, अगर मैंने 6,000 की इन्वेस्टमेंट, चलो आप बताइए, मैंने $400 से जो 20,000 बनाए, 20,900 समथिंग बनाए, क्या वो मैं रियल ब्रोकर पे करता, या फिर मैं विथड्रॉल ले लेता? हुँ, अब मेरे को पता है मैंने 10 बना लिए, मेरे तो 400 है ना, मेरा एसएल फिक्स्ड है। वहाँ पे मेरा एसएल 400 से ऊपर जा ही नहीं सकता। ब्रोकर में क्या होता है, बंदा पोजीशन बचाने के लिए और पैसे और लाएगा, लगा इससे देता ले है, लिए, जब उससे तक ले लिए, लिक्विडेट ना हो जाए। जब तक लिक्विडेट ना हो हुँ, जाए। लिक्विडेट हो गया, उसकी रिकवरी के लिए लेके आएगा। यहाँ पे आपका एसएल फिक्स्ड है। मैंने कभी, ईमानदारी की बात तो ये है, मैं प्रोफर्म्स को कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, मेरे को खुद को ब्रोकर ज़्यादा पसंद है। बट ईमानदारी की बात ये है, मैंने प्रोफर्म्स में किसी को बर्बाद होते हुए नहीं देखा। लाइव ब्रोकर में आपने लोगों को देखा होगा, करोड़, डेढ़ घर बिक करोड़, जाते 2 हैं। करोड़ घर बिक गए। आप कभी एक किस्सा नहीं सुनोगे जो प्रॉफ़र्म से बर्बाद हुआ है। और इंडिया में हमारे लिए पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इंसान बर्बाद ना हो, घर ना बेचे। मैं एक ही नुकसान है कि पे आउट कई लोग नहीं दे पे रहे। आउट नहीं हुँ, देते। अब वो भी इतना है, आजकल क्या खोलने के लिए लगते हैं $5,000 प्रॉफ़र्म। टैग बना दिया, कर दिया। अब 5,000 का टैग सबको दिख रहा है इस टाइम पे इंडिया में कैसा चलता है। तो अब वो बाद में उन्होंने सेल्स लिया है, कभी टैक में दिक्कत है, कभी सपोर्ट में पैसा नहीं खर्च कर रहे, कभी पे आउट नहीं दे रहे। तो वो सोच समझ के जाओ आप किससे जा रहे हो, और अगर किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पे जा रहे हो ना, तो उसकी नाक में दम कर दो अगर पैसा नहीं आता तो। हुँ, सिंपल सी बात का कहना है।
कुछ इन्फ्लुएंसर्स अपना प्रोफार्म खोल रहे हैं, क्या देखो, कहोगे आप इस पे? आजकल मैं ये कहता हूँ इन्फ्लुएंसर की प्लेटफ़ॉर्म पे मत जाओ, हुँ, बट कुछ हैं। मैं किसी का नाम नहीं, वैसे ज़्यादा नहीं है, कुछ नाम ही सामने नहीं लाते, कुछ ले आए हैं। बट अगर कोई कह रहा है ना कि मैं इंडस्ट्री चेंज करने आया हूँ, मैं अब जैसे आपको कहूँगा मयंक राज है, हुँ, नाम ही ले देता हूँ मैं। बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने आज तक उनकी पूरे 5 साल के करियर में मैं तब तक उनको देख रहा हूँ, एक नेगेटिव रिव्यू नहीं था किसी एक नेगेटिव इंसान को। उनकी एक ही गलती थी, लोगों के पे आउट मारना। और उसमें भी दूसरी चीज़ जो लोगों ने उठाई है, वो ये सवाल उठाया है कि नए-नए रूल, आज जैसे मंडे को पे आउट देने हैं। हुँ, मंडे को $1,00,000 के, मैंने भी सुनी है रील्स वगैरह पे जो लोगों ने बताया है, और इतने पे आउट आप नहीं दे रहे, आपके रूल हैं। और किसी फर्म की क्यों नहीं हो रही इतनी बुराई? आप कह रहे हो कॉम्पिटिटर करवा रहे हैं, लोग रिजेक्शन दिखा रहे हैं, लोगों ने पैसे दिए हैं, किसी का हक जा रहा है, उस चीज़ पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। अब वो चाहे टैग कर रहा हो, चाहे पीछे टीम कर रही हो, चाहे आप खुद कर रहे हो, आप अवेयर हो। पूरे इंडिया में आपकी बातचीत हो रही है कि प्रो फर्म्स पैसा नहीं दे रही हैं, आप अवेयर हो उस चीज़ के लिए। चीज़ें क्या हो रही हैं, मंडे को पे आउट जाना है, $1,00,000 का पे आउट है। अब वो लोग रूल्स बदल के देख रहे हैं कि अगर हम इसमें ये रूल लगा देंगे तो $50,000 का चले जाएगा, अगर ये रूल लगा देंगे ज़्यादा जा रहा है, नहीं ये मत लगाओ। रूल लगाया, 50 का पे आउट जा रहा है, 50 को भेज दिया, 50 का पे आउट मार लिया। एक इंडिया में आदमी जो बेचारा 50-50, $100-100 के अकाउंट लेके, 10 अकाउंट लेके एक पे आउट तक पहुंचता है ना, उसको बड़ी उम्मीद होती है भैया, आप ये मान लो पे आउट कमा लेना मतलब है कि मेरे अकाउंट में आ गया, वो खुश हो जाता है, वो खर्च के तरीके सोच लेता है। फिर किसी के पैसे मार देना, वो बहुत दुख की बात है, अनफेयर है। रूल्स हैं आपके, आपने बहुत रूल्स लगा रखे हैं, वो हो रहे हैं, तो आप रोक लो। बट हुँ। उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक ही हैज़ मेड वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी थ्रू प्रॉफर्म्स, थ्रू ट्रेडिंग, थ्रू अफिलिएट्स। तो उनको उन लोगों का पैसा एक बार दे देना चाहिए। उनको लॉस होगा, क्योंकि लेकिन अगर उसने अभी स्टार्ट किया है तो ट्रस्ट तो बनाना पड़ेगा ना। ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। ट्रस्ट टूट चुका है लोगों का, हुँ, लेकिन आपकी इमेज जो आपने 5 साल में बड़ी मेहनत से बनाई है, वो एक रिस्क पे है, तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि आज भी लोग देखोगे आप, उनके कमेंट सेक्शन में देखो, लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। साथ-साथ में ये पूरा इकोसिस्टम भी खराब हो रहा है। पूरा इकोसिस्टम खराब हो रहा है। अब लोग आपस में एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, वो एक दूसरे की कर रहे हैं। अब अगला बंदा जो भी प्रोफर्म लेके आएगा, वो उन्हीं का नाम लेगा कि उन्होंने ऐसा किया, मैं नहीं करूँगा। मार्केटिंग होगी। अब आप वहाँ पे एक ही चीज़ पे खड़े होके उतर सकते हो कि आप एक ही रात में सबका पैसा दे दो, रूल कम कर दो और आप ईमानदारी से चलाओ। क्योंकि आपके पास वॉल्यूम की जो कमी नहीं है, जो लोगों के पास रहती है कि हमारे पास और लोग नहीं आएँगे, उनके पास वो कमी नहीं है। बट सिर्फ़ कि आज आज आप ज़्यादा पैसा बना लो, उसके लिए आप अपनी इमेज को मत डाउन करो। हुँ। ये वाली बात रहती है।